सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब की वजाहत, उनकी शुजाहत या उनका जो पूरी दुनिया में कदर आप किसी और कौम के शख्स से जाकर पूछ लें। उस पाए का आलिम, उस पाए का सियासी जानकार, उस पाए का सियासी मुफक्किर, उस पाए का सियासी विंजरी शख्स शायद पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम पैदा होंगे। 1958 का मार्शल अयूबी मार्शल बलूचिस्तान में जो है वो जब पूरे पाकिस्तान में नाफिज हुआ, लेकिन उसका सबसे ज्यादा नजला या उसका सबसे ज्यादा जो फुजला या नुकसानात थे वो बलूचिस्तान पे पड़े। अक्टूबर 1958 में कलात पर हमला किया गया। 15,000 फौजियों ने कलात की मस्जिद की मीनारों तक को भी जख्मी कर दिया। वहां के सफेद रीश खान अफ कलात को गिरफ्तार कर दिया उनके मासूम बच्चों के साथ। और ये वो वक्त था जब बलूचिस्तान को जद्दोजहद की जरूरत थी। ये जद्दोजहद जनाब वाला अपनी शख्सी दस्तार के लिए नहीं था, ये अपनी शख्सी वकार के लिए नहीं था, ये शख्सी मुफादात के लिए नहीं था, ये वजारतों के लिए नहीं था, ये मराहत और मुफादात के लिए नहीं था, ये कौमी दस्तार, अया, इज्जत और ईमान के लिए था। सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब भी इस जद्दोजहद में शरीक हुए। उनके जवान साल फर्जिंद को जो है, जब वो जेल में थे, जब वो बीमारी के अमल से गुजर रहे थे, और उनके जवान साल फर्जिंद को, असद मेंगल को और अहमद शाह को इसलिए उठाया गया कि उनके असाब को कमजोर किया जाए, उनकी कमजोर रग ढूंढी जाए। उनका उस वक्त नैब शैब की फाइलें नहीं थी, लूटमार नहीं था, करप्शन और कमीशन की चीजें नहीं मिल सकती थी। तो हुकूमतें और ताकतें, आमिर हुक्मरानों ने यह कहा कि इसके सबसे प्यारे, सबसे खूबसूरत चीज को उठा लो, शायद इसकी असाबी तौर पर कमजोर हो जाए, शायद ये दिल के अर्जे में मुब्तला है, शायद ये भी जहान फानी से कूच कर जाए। लेकिन सरदार अताउल्लाह मेंगल, इसीलिए मैं कहता हूं कि शुजाअत और इस्तेकामत, वैसी शुजाअत और इस्तेकामत बलूचिस्तान की तारीख में शायद आपको पैदा ना होगा कि सरदार अताउल्लाह मेंगल से लोगों का जज्बा और मोहब्बत खत्म नहीं हुआ। सरदार अताउल्लाह मेंगल से लोग इसलिए मोहब्बत नहीं करते थे कि वो मेंगलों का सरदार था। अभी भी आपको सरदार और नवाब काफी मिलेंगे। सरदार अताउल्लाह मेंगल से लोग इसलिए मोहब्बत करते हैं जनाब वाला, या इसलिए सरदार अताउल्लाह मेंगल को अपना हमदर्द और बुजुर्ग समझते थे कि सरदार अताउल्लाह मेंगल ने इस सूबे के लिए ख्वाब देखा था, इस सूबे की खुशहाली और खुशबख्ती के लिए बहुत से सपने बुने थे। 1962 में जब वो सिर्फ 33 साल के, 33 बरस के नौजवान थे, शायद हम में से बहुत कम कोई भी शायद 33 बरस का भी ये नहीं होगा, द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन इन पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान की असम्बली में 2 सिर्फ नुमाइंदे थे। एक नवाब खैर बख्श खान मरी था, एक सरदार अताउल्लाह मेंगल था। उस वक्त भी उन्होंने जिस शुस्ता और खूबसूरत उर्दू में वो तकरीर की है, उसने पाकिस्तान के ऐवानों को हिला कर रख दिया। उसमें उन्होंने वही बातें की थी जो आज इस असेंबली में अभी तक गूंज रही है, लेकिन कोई इनको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, जो आज भी बलूचिस्तान में गूंज रही है, कोई उनको समझने के लिए भी तैयार नहीं है। उनकी पहली तकरीर, उसमें जब उन्होंने कहा, मैं सिर्फ आपके लिए थोड़ा सा पढ़ूंगा क्योंकि उन्होंने कहा भी था, कहता है 19 जून 1962 को कौमी असम्बली के बजट सेशन में सरदार अताउल्लाह खान मेंगल की तकरीर। जनाब वाला, सरदार अताउल्लाह मेंगल स्पीकर साहब को मुखातिब हो रहे, जनाब वाला, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है और वहां से इस ऐवान में सिर्फ 2 मेंबर हैं। जाहिर है कि 2 मेंबरान का असर यहां की पार्लिमानी सियासत पर न होने के बराबर है। अलबत्ता मेरी हैसियत एक ऐसे गवाह की जरूर है, ये लफ्ज सुनने और समझने के हैं। अलबत्ता मेरी हैसियत एक ऐसे गवाह की जरूर है जो यहां से वापस जाने पर लोगों को कम से कम ये बतलाएगा कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अरकान के इनके मसाइल पर किस हद तक हमदर्दी की। यानी वो उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान में, उस वक्त मगरबी और मशरकी पाकिस्तान एक थे, उस वक्त तक बांग्लादेश का कयाम अमल में नहीं लाया गया था, लेकिन उस वक्त भी जिसको जो इस तरह की 1 यूनिट टाइप की हुकूमतें थी, उसमें भी उसने ये कहा कि मैं जाके बलूचिस्तान के अवाम को बताऊंगा कि मैंने तुम्हारी बात की और उन्होंने इस पे किस हद तक तवज्जो दी। इसके बाद कहते हैं, जनाब वाला, बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से मगरबी पाकिस्तान के निस्फ के बराबर है। यही बातें हैं जो बार बार बाकी मानदा मगरबी पाकिस्तान में हम बार बार दोहराते हैं। सरदार अताउल्लाह मेंगल जैसी खूबसूरत अंग्रेजी और उर्दू, मैं अल्फिया कहता हूं, आज भी पाकिस्तान का कोई सियासतदान बोल नहीं सकता। उस काबिलियत के साथ वो शख्स जो कुछ भी मांगता उसको अपनी जात, अपने खानदान और हो सकता अपने कबीले के लिए भी मिलता। वो कहता है, जनाबे वाला, बलूचिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं, खाने को अनाज नहीं है, भेड़ बकरियां चराते हैं, तालीम नहीं, स्कूल नहीं है। आप तल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ पर बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी टाइप की चीज बनाएं, बलूचिस्तान की जमीनों को आबाद करें, लोगों को 2 वक्त की नाने शबीना, चाहे वो बलोच हो पश्तून हो, उनको 2 वक्त की रोटी मिले। कच्ची कैनाल का तस्वुर उनका था,
जिस पे आज तक 74 साल 75 साल पाकिस्तान में हमें हुए हैं, जिस पे अभी तक टुकड़ों में अमल दरामद नहीं होता, ये उस तकरीर का हिस्सा है। मैं जरा इसलिए बताना चाहता हूं कि सरदम जिंदगी पर कुछ लोग तो कहते हैं कि इस मुल्क ने हम पे बड़े एहसान किए हैं। मैं ये कहता हूं कि सरदार अताउल्लाह मेंगल ने इस मुल्क पर बहुत बड़े एहसान किए हैं कि उसने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में, हर फोरम पर, हर जगह पर जाकर बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ा और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, सिविलियन और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, मुक्तदर आला को यह बात बताने की कोशिश की कि तुम बलूचिस्तान के साथ प्यार और मोहब्बत का सलूक करो। 33 बरस के उम्र में नौजवान की और हजार ख्वाहिशें हो सकती थी, लेकिन वो हमेशा बलूचिस्तान के लिए बोलता रहा कि उसने अक्टूबर 1958 में जो बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन हुआ, फौजी ऑपरेशन के बारे में कहता है, वहां ये वही तकरीर थी। आज भी अगर उस तकरीर को यहां पर मैं मुकम्मल पढ़ूं, मुझे किसी और तकरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का बलूचिस्तान का बयानिया है। 1962 में उन्होंने जो ये तकरीर की, उसमें मैं सिर्फ आपके सामने उसकी दो चीजें, ये जो बिलखुसूस ये जो उसने कहा कि बलूचिस्तान में जो ज्यादतियां हो रही हैं, कहता है जनाबे वाला, इस पर भी इत्तेफाक नहीं किया गया कि इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने, बल्कि हमारे करम फरमाओं ने सैकड़ों आदमी, ये फौजी ऑपरेशन के बाद उन्होंने तकरीर में जिक्र किया, गिरफ्तार करके इनको कैंप में बंद कर दिया जो कुली कैंप के नाम से मशहूर है। यह कैंप मुतवातर 1 साल तक खुला रहा। इस कैंप की चंद एक कारगुजारियां मैं जरूरी समझता हूं कि आपकी वसासत से ऐवान के रूबरू पेश करूं। 1962 में जिन्होंने यहां के कुली कैंप में लोग जिस तरह के टॉर्चर, जिस तरह की तकलीफ और मुश्किलात से गुजर रहे थे, 1962 में एक 33 साल नौजवान सरदार अताउल्लाह मेंगल की शक्ल में मगरबी पाकिस्तान की असेंबली में खड़ा होकर उनको सुनाता है और मिन्नतें करता है कि यह सिलसिला बंद करो। आज हम कह रहे हैं कि यह सिलसिला बंद करो, आज तक ये सिलसिले बंद नहीं हो रहे हैं। वसातत से ऐवान के रूबरू पेश करो। इस कैंप में एक कमरा मखसूस किया गया था जो टॉर्चर कैंप के नाम से मशहूर था। मलिक दोस्त के कहने, हम सब पाकिस्तानी कहने वालों का कहें, जब जी चाहता इन कैदियों को जो इनके रहम करम पड़ते टॉर्चर कैंप में ले जाया जाता, वहां पर इनको किस्म किस्म की सजाएं दी जाती। इसकी मिसाल ऐसी है जो फ्रांस के फौजियों ने अल्जीरिया में दी हो। इसकी चंद एक मिसालें मैं पेश करता हूं। इनको उल्टा लटका कर इनके मुंह में पानी की बाल्टी में, उनकी मुंह पानी की बाल्टी में डाल दिए जाते थे। इस वक्त तक जब तक वो बेहोश ना हो जाते, उनके बालों में रस्सी डालकर लटका दिया जाता और इनके नीचे आग जलाई जाती। लोगों को 20-20 दिन और रात लगातार खड़ा रखा जाता। इनके पांव इस कदर सूज जाते कि आखिर में यह हालत हो गई कि शलवार बगैर काटे इनके बदन से नहीं निकल सकती और बाज लोगों के पांव ब्लड प्रेशर की वजह से फट जाते। एक आदमी टॉर्चर से कैंप से रिहा हुआ, उसके बाद से खुदकुशी। ये तवील उन्होंने अपनी तकरीर में बलूचिस्तान का मुकम्मल खाका पेश किया। फिर उसके बाद उसने ये भी साथ में बात की कि जनाब मगरबी पाकिस्तान की मुक्तदरा, आप बलोच की उब्बुल वतनी पर क्यों शक करते हैं? अगर वो बागी होता, गो के बाद में 1975 के बाद जब जाके नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सरदार अताउल्लाह मेंगल इज अ डिक्लेयर्ड बागी, इज अ डिक्लेयर्ड रेबेलियन, इज अ डिक्लेयर्ड रेबल, कि जी वो नैप में जो है उन्होंने मुल्क की सालमत बगावत के खिलाफ बात की। जब वो 33 साल में उन्होंने जो बातें की सरदार अताउल्लाह मेंगल की, वो बात निकालो। वो 33 साल की उम्र में बागी नहीं होता, वो 1972 और 73 में हैदराबाद जेल में आप उसको डाल देते हैं। उसके बाद तो जनाबे वाला उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये बात की कि आप बलोच की उब्बुल वतनी पर क्यों शक करते हैं? बलोच की उब्बुल वतनी का पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगाएं, और इस तकरीर में उसका जिक्र है। आपको याद होगा कि 1958 में कोई उसके बाद मेरे ख्याल में अयूब खान के दौर में एक पाक ईरान बाउंड्री कमीशन बनी थी। पाक ईरान बाउंड्री कमीशन ने बलूचिस्तान के कुछ मिर्जावा के इलाके ईरान को दे दिए। तो बलूचिस्तान के अवाम ने एहतजाज किया, वहां पर ईरान में एहतजाज किया कि खुदा को माने, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान में शामिल करें। उसने कहा आप अगर बलोचों की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत देखना चाहते हैं तो जाके देखें कि लोग वहां पर हड़ताल और एहतजाज कर रहे थे जब बाउंड्री कमीशन के आपकी एस्टेब्लिशमेंट ने गलत फैसला किया, बलूचिस्तान के इलाके ईरान को दे दिए। फिर उसके बाद आखिर में भी यही बात बार बार दोहराते हैं। उसने कहा कि आप हम पे एतमाद क्यों नहीं करते, आप हम पे एतबार क्यों नहीं करते? मैं बार बार यहां पर, आज एफसी की बात होती है, वहां उस वक्त मकुरान मलेशिया के नाम से एक मलेशिया हुआ करता था। मकुरान मलेशिया 100% बलोच नौजवानों पर, बलूचिस्तान के नौजवानों पर मुश्तमिल था। उस वक्त बलूचिस्तान के जो कुछ इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस, जब खानेट के वक्त में पाकिस्तान
बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना तो इंस्टीट्यूशंस को सिस्टमेटिकली जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया, डिसमेंटल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो सरदार अताउल्लाह मेंगल ने इसका जिक्र किया कि आप मकरान मलेशिया इसलिए खत्म कर रहे हैं कि आप बलोचों को पे एतबार नहीं है आपको क्या? अगर आपको बलोचों पे एतबार है तो 700 अफराद पर मुश्तमिल मकरान मलेशिया को आप बहाल रख दें। आप मकरान मलेशिया की बजाय फ्रंटियर कोर या किसी और फोर्स को लाकर हमारे ऊपर तैनात न करें कि इससे लोगों में नफरतें बढ़ेंगी। 1962 में जिस नफरत का जिक्र किया, आज मंगी डैम से लेकर पूरे बलूचिस्तान में किसी गली मोहल्ले में जाएं, लोगों से अकेले में पूछें, आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान में लोगों का फोर्सेस के हवाले से रवैया क्या है। ये गलतियां जो रियासत, हुकूमत या मुक्तदर आला करती रहती है, ये नहीं है कि बलूचिस्तान के सियासी लोगों में विजन नहीं था। इसीलिए हम कहते हैं कि सरदार अताउल्लाह मेंगल एक आम इंसान नहीं थे, वो मामलात फहमते, उनके पास इदराक था, वो चीजों को समझते थे कि बलूचिस्तान की तकालीफ और मुश्किल क्या उनको किस तरह बढ़ाया जाए। बिलखुसूस जब उन्होंने यहां पर 1971 में जब उनको इख्तिदार मिला, कोई 9 महीने 3 दिन की मेरे ख्याल में उनको हुकूमत और इख्तिदार मिला, मेरे पास पहला बजट है सरदार अताउल्लाह मेंगल की हुकूमत का। ये बात हम हमेशा कहते थे, लोग कहते हैं कि 9 महीने की बजट में सिर्फ 10 करोड़ रुपए के बजट में उन्होंने बलूचिस्तान को बोलान मेडिकल कॉलेज दी, उन्होंने बलूचिस्तान को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी दिया, उन्होंने बलूचिस्तान को सनती जोन दिया। 10 करोड़ की बजट में बलूचिस्तान में 200 स्कूल, ये पढ़ लें अगर कहते हैं मैं एजुकेशन और हेल्थ का सेक्टर प्रिंट करके लाया हूं। मुझे अफसोस इस बात पे होता है, खुदा करता कि आज सरदार अताउल्लाह मेंगल पे एक ताज़ियती करारदाद हम नहीं लाते। आज सरदार अताउल्लाह मेंगल ने जो कुर्बानियां दी हैं, आज पाकिस्तान का परचम सरनगू होना चाहिए था 5 और 10 दिन के लिए, उसको स्टेट फ्यूनरल देना चाहिए था, उसको कौमी एजाजात के साथ जो है अपनी जस्ते खाकी को, उसके जस्ते खाकी को उसके इलाके तक पहुंचाना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि एक पुलिस वाला भी मुझे रास्ते में उसको सलामी देते हुए नजर नहीं आया, इसलिए कि लोग डर रहे थे कि सलाम पुलिस वाला बेचारा नजर आ गया तो उसको सस्पेंड कर देंगे कि आपने क्यों उधर खड़े हो गए थी। सरदार अताउल्लाह मेंगल पे तो आप पूरा एक हफ्ता सेशन करवाएं, वो दर्स है, यूनिवर्सिटी है हुक्मरानी सीखने के लिए, हुक्मरानी के मामलात को समझने के लिए, बलूचिस्तान की खिदमत करने के लिए, बलूचिस्तान की तकलीफ और मुश्किलात को हल करने के लिए सरदार अताउल्लाह मेंगल एक यूनिवर्सिटी है। उनकी 8-10 पुरानी तकरीर भी निकाल कर देख कर अकेले में बैठ कर पढ़ें और अपने गिरेबान में जान के देखें, आपको बलूचिस्तान को समझने और बलूचिस्तान को चलाने के लिए किसी और से मशवरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनाब वाला 9 महीने की हुकूमत करने के बाद जिन तकलीफ और मुश्किलात से सरदार अताउल्लाह मेंगल गुजरा है, मैं वो बयान नहीं करूंगा। उन्होंने अत्तुल वसा कोशिश की कि वफाकी वहदतों को, कौमों के हकूक को, तालीम हो, जमहूरियत हो, आइन की बालादस्ती हो, चाहे वो सिंधी बलोच पश्तून फ्रंट का कयाम था 1985 में, या फिर उसके बाद पूनम का कयाम था, या उन्होंने जब DNA बनाया, ये सब उसी की सिलसिले की कड़ी है कि वो जमहूरियत पर, दस्तूर पर, आहीन पर यकीन रखते थे। लेकिन आखिर वक्त तक सरदार अताउल्लाह मेंगल को वो मोहब्बत, वो इज्जत और वो हैसियत पाकिस्तानी वफाक में और रियासत में नहीं मिली जो एक रियासत और एक मुल्क अपने काबिल इंसान को देता है। दूसरे कौमें अपने काबिल इंसानों को नोबल इनाम देते हैं, उनके मीनार बनाते हैं, उनकी दरसगाहें बनाते हैं, उनको यूनिवर्सिटियों में आने वाली नस्लों को जमहूरियत, वफाकी मामलात, रियासत, रियासती अमूर और रमूज सिखाने के लिए उनको बातचीत के लिए बुलाते हैं। सरदार अताउल्लाह मेंगल आखिरी वक्त में जिस तरह बलूचिस्तान का वो पहला वालिद था जो बलूचिस्तान में पहले लापता बेटे का वालिद सरदार अताउल्लाह मेंगल था, आज बलूचिस्तान में तकरीबन हजारों की तादाद में लापता वालिद, वालिदैन, माहें, बाप जो हैं वो बलूचिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। 1973 और 74 में इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए था, लेकिन आज सरदार अताउल्लाह मेंगल तो हमारे दरमियान नहीं रहे। लेकिन आखिरी वक्त तक क्या आपको पता है कि उन्होंने कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये नया सिलसिला शुरू हुआ है बलूचिस्तान में, CTD ने 11 लोग मार दिए, CTD ने 13 लोग मार दिए, CTD ने 3 मार दिए, ये किसके बच्चे हैं? सना देखना कि तुम लोग भी इनका शिकार ना हो, ये उसके आखिरी अल्फाज थे। बलूचिस्तान का एक मुदब्बिर रहनुमा 92 साल में बिस्तरे मर्ग पर बैठा हो और इस परेशानी का शिकार है कि उसके सूबे में रोज लाशें गिर रही हैं, उसके सूबे में रोज
लोग लापता हो रहे हैं, उसके सूबे की माएं और बहनें बेटियां जिनकी इज्जत और वकार की बात सियासत सारी जिंदगी सियासत करता रहा, जिनके लिए वो आर्ज़ कल्ब में मुब्तला हुआ, आज प्रेस क्लबों के बाहर जो है उनके सर पे दुपट्टा तक नहीं है। आज वो बलोचिस्तान जिसकी तालीम की शराह अच्छी होनी चाहिए थी, आज उसके माहीगीर जो है समंदर में माहीगीरी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने तो उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट और माहीगीरों के लिए अच्छे ख्वाब देखे थे। आज बलोचिस्तान का नौजवान बेरोजगारी के पास खुदकुशी पर मजबूर है। ये बलोचिस्तान नहीं था जिसका सरदार अताउल्लाह मेंगल ने ख्वाब देखा या इसके लिए जद्दोजहद की। आज 150 अरब रुपया 10 करोड़ का बजट पेश करने वाले असेंबली का सरदार अताउल्लाह मेंगल हमें 5-10 यूनिवर्सिटियां दे गया जिससे हमने सबने तालीम हासिल की। आज 150 अरब रुपए के बजट में भी जनाबे वाला 5 साल से जो है फुजदार की जो है एक मेडिकल कॉलेज का काम बंद कर दिया गया है, लोलाई के मेडिकल कॉलेज का काम बंद है। 3 साल से तालीम की मद में 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। मैं एक और अहम बात जो करना चाहूंगा ताकि तारीख का हिस्सा रहे, वो ये है कि सरदार अताउल्लाह मेंगल को लोग हमेशा कहते थे ये सरदार है, तो सरदार अताउल्लाह मेंगल ने जनाबे वाला इसी असेंबली में इसी फ्लोर पे खड़े होके 21 जून 1972 को एक करारदाद सरदारी निजाम के खात्मे का पेश किया। उसने कहा कि सरदारी निजाम, सरदार और कबायली निजाम के माबैन फर्क पे ये एक लेक्चर है। ये पूरी की पूरी 1 घंटे की जो उन्होंने तकरीर की होगी, शायद हमारी भी आदत उनसे ही आई है कि हम भी तवील तकरीरें करते हैं, कोई इसके तकरीबन जनाबे वाला 16-17 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तकरीर, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के जाहिल दानिश्वरों को, पाकिस्तान की जाहिल मुक्तदरा को, पाकिस्तान के उन लोगों को जो कबायलियत और सरदारी निजाम के दरमियान फर्क नहीं जानते, उसको समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जनाबे वाला सरदार जो है वो कबायली निजाम का एग्जेक्टिव है और सरदारी निजाम या कबायली निजाम को जो है इस बदसूरत शिकल में कायम रखने में अंग्रेज का बहुत बड़ा किरदार है। और उसके बाद पाकिस्तानी मुक्तदरा इस बदसूरत सरदारी निजाम को इसलिए बरकरार रखना चाहता है कि उसको कठपुतली हुक्मरान चाहिए बलोचिस्तान में, और इसलिए सरदारी निजाम को कायम रख रहे हैं कि बलोचिस्तान को जाहिल, पसमानदा और बलोचिस्तान को तरक्की के रोशनी से महरूम रखना उनको जो है उनको मकसूद है, इसलिए सरदारी निजाम कायम रखना चाहते हैं। तो तारीख में मुझे बताएं कहां पर कायदे ऐवान होगा जिसने बलूचिस्तान में सरदारी निजाम के खात्मे, बलूचिस्तान को एक जदीद प्रोग्रेसिव मॉडर्न नेशन और प्रोविंस बनाने की बात की होगी। वो सरदार अताउल्लाह मेंगल ने 21 जून 1972 को किया। और जब सरदार अताउल्लाह मेंगल को गिरफ्तार किया गया, उनकी हुकूमत खत्म की गई, कहता है ये सारे सरदार हैं, ये कबायली लोग हैं, ये तरक्की मुखालिफ हैं। उनकी 1972 में सरदार अताउल्लाह मेंगल खुद रेजोल्यूशन लाते हैं। मैंने आर्टिकल लिखे इस पे, द ट्रुथ, द बलूचिस्तान ट्रुथ, 2 किस्तों में, आज से 10 साल पहले छपा है द न्यूज में, जब मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में सरदारों को बलूचिस्तान तरक्की मुखालिफ का नाम देकर चाहा, उसके जवाब में मेरे तफसील के साथ इसकी अंग्रेजी में सारे मैंने ट्रांसलेशन भी की थे जो छप भी चुके हैं। तो जनाब वाला 1976 में फिर जाकर जुल्फकार अली भुट्टो कहता है कि हमने जो है सरदारी निजाम का खात्मा किया है। वो एक शोशा था, ड्रामा था। अगर सरदारी निजाम का खात्मा आज भी पाकिस्तान में किसी को मकसूद है, हाय बैठे, सरदार अताउल्लाह मेंगल की तकरीर और तरतीब जो है वो खुद उनके लिए एक मशअल रुमा है। गुलखान नसीर ने सरदार अताउल्लाह मेंगल के बारे में एक बहुत खूबसूरत शेर कहा। सरदार अताउल्लाह मेंगल आज हमारे दरमियान नहीं है, इस वक्त वो जब जेल में थे तो उसने अताउल्लाह के बारे में कहा, अताउल्लाह अगर कट्टे के बाहे, सरदार अताउल्लाह मेंगल तुम अगर जीतोगे या हारोगे, अताउल्लाह अगर कट्टे के बाहे बलूचिस्तान मर्ची रहनुमाए, तुम बलूचिस्तान के ही रहनुमा हो। तो सरगुश्ते अबरनी दो मगाबीत, तो शरगुश्ते अबरनू दो मगाबीत, शुतक आवाद दीवानो सलाह है। कि तुमने सही कहा था कि इनके साथ दीवान और मजलिस से समझने वाले लोग नहीं है, इनके साथ 2-2 आत होने चाहिए। ये गुलखान नसीर ने सरदार अताउल्लाह मेंगल के बारे में कहा। इस शेर में वो सब कुछ है कि सरदार अताउल्लाह मेंगल सुलह की भी बात करता था, मुसल्लत की भी बात करता था, मुफहमत की भी बात करता था, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती की भी बात करता था, एक ट्रू डेवलपमेंट की भी बात करता था, ट्रू डेमोक्रेसी की भी बात करता था। लेकिन उसी सरदार अताउल्लाह मेंगल को जब जेल में डाल दिया, आज सरदार अताउल्लाह मेंगल हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन हमारा रहबर और रहनुमा है। ये हमें फख्र है कि हम एक ऐसी जमात से ताल्लुक रखते हैं जिसका काहिद अपनी इस्तिकामत के हवाले से पूरी दुनिया में जो है जाना जाता है, जिसकी पूरी तारीख झुकने और बिकने पर जो है वो मुनस्सर नहीं हुई। वो हमेशा सर कटाने, लेकिन वो भी बड़े मुसल्लना अंदाज में अपने अबू के लिए सर कटाने पर यकीन रखते थे, सर झुकाने पर यकीन नहीं रखते थे। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ उनको झुक कर
کہ خداवند تبارک تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور بلوچستان کے ہر فرزند کو جن کا قرض سردار عطا اللہ مینگل پر ہے، سردار عطا اللہ مینگل اور بلوچستان کے دیگر سیاسی زوما جو خالقین تھے، خان عبدالصمد خان شہید کی صورت میں، غوث بخش بزنجو کی صورت میں، نواب خیر بخش خان مری کی صورت میں، نواب اکبر خان بگٹی کی صورت میں، جو بھی اکابرین نے بلوچستان کے لیے خدمات کی، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جی شکریہ سر۔